नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। शैलाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इस संदर्भ में अपने आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है कि आश्रव तत्व को बहुत अच्छी तरह से इसके स्वरूप को पहचान कर इसको तजना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि यही आत्म को दुख कारण, यही आत्मा के लिए दुख का कारण है। ख्याल में आ गया ना? देखो भैया, ये तो अपना महाभाग्य है, इस आश्रव तत्व का स्वरूप बताने वाले परम पिता सर्वज्ञ देव मिल गए। इन्हें आप ये समझ लीजिए कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये बातें तो जगत में अन्यत्र भी सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन ये रागादि भाव या जीव का स्वभाव नहीं है और यही आत्मा के दुख का कारण है। ये बात कहने की सामर्थ्य ये तो सर्वज्ञ की है कि जिन्होंने ये ऐसे सूक्ष्म, ख्याल में आ गया ना, ये भाव को देखा जो जगत को अपना स्वभाव नजर आता है कैसा कि औपाधिक भाव, और जगत को कैसा लगता है? स्वाभाविक भाव। ये तो मेरे में ही होने वाला भाव है, लेकिन मेरे में होने वाला ये भाव, इसमें निमित्त कौन है? मेरा स्वभाव नहीं है प्रभु। तो ऐसे आश्रव को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर जो भी बताया कि यो अजीब, अब आश्रव सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरु कसाय, परमाद सहित उपयोगा। तो अब इसमें मिथ्यात्व की चर्चा अपन ने की, अवृत्ति की चर्चा की, ख्याल में आ गया ना? और कसाय की चर्चा अपन कल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 227 नंबर पृष्ठ के आधार से श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में, तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कसाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बसे हैं उनको नहीं पहचानता। कुछ भी अपने को ऐसा लगे ये मेरे लिए अनिष्ट हो सकता है, ये अनिष्ट है, ये ना हो जाए, ये इष्ट है, ये हो जाए, इसका संयोग हो जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए। देखो, अस्थिरता जन्य विकल्प ज्ञानियों को भी होता है, कहे का कि ये ना हो, ये हो, लेकिन उसके पीछे बुद्धि नहीं होती, उनका अभिप्राय नहीं है, अंतर में मान्यता नहीं है ऐसी। क्या कहा? हाँ, ये दो अलग चीजें हैं। मैं फिर से बात कह रहा हूं, यहां कोई कहने लगे कि साहब ज्ञानियों को भी इस प्रकार का, मोक्ष मार्गी जीवों को भी भाव आता है,
इष्टनिष्ठ पने का। अरे प्रभु, वह इष्टनिष्ठ पने का भाव कैसा भाव है? अंतर में ऐसा अस्थिरता जन्य भाव आता है, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो। लेकिन भीतर में मान्यता क्या है कि ऐसा हो तो मेरे में क्या होगा, और नहीं हो तो मेरे में से क्या जाएगा। ख्याल में है? क्योंकि मैं तो एक चैतन्य, बस जब यहां से उपयोग अपना जो प्रतीति रूप सम्यक तो है, वो प्रतीति रूप सम्यक है, लेकिन जो विचार हैं वो उपयोग के अधीन है। क्या कहा, समझ आया? याद है पढ़ाया था हैं? कि जो विचार है वो उपयोग के अधीन है। बोलो कहाँ पढ़ाया था, बताओ, कौन बताएगा? बोलो। हाँ हाँ, दिखाओ, निकाल के बताता हूँ। तीन 320 नंबर का पेज निकालिए। यहाँ पर प्रश्न किया, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषाय के कार्य में प्रवृत्ता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? क्या समझे? अब सम्यक्ति ग्रस्त भी है, अब वहां ग्रस्त है तो सप्तम प्रतिमा तक का धारी वो कमा भी रहा है, बना भी रहा है, खा भी रहा है। मतलब जैसे 3 चीज मुख्य मानी जाती है ना, बनाना, कमाना और खाना। क्यों? माने वो आराम से उसका ग्रस्त जीवन है। 6वीं प्रतिमा तक तो उसको स्व स्त्री का भी त्याग नहीं है, और 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य है, और वहां उसका त्याग हुआ, लेकिन घर में वो कमाने का त्याग नहीं है उसके। अभी बाल बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह भी करेगा। क्या समझ में आया? और पंचम गुण स्थान वर्ती है, देशव्रती श्रावक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब वो जिस समय सब
बाल बच्चों की ब्याह शादी हो रही है, बारात आ रही है, क्यों फेरा फिर रहे हैं, तो वहां 7 तत्वों का विचार चल रहा होगा क्या? उसको सोचो आप। वहां तो फिर विवाह संबंधी विचार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो वहां फिर सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। समझ में है? क्यों दुकान पर बैठ के व्यापार कर रहा है तो वहां 7 तत्व के विचार चलेंगे कि वहां व्यापार के भी विचार चलेंगे? समझ में आया है ना? भोजन बना रहा है रसोई में, पुरुष भी बना सकता है भोजन, महिला भी बना सकती है। हाँ, कोई ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्मचारी अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, जब तक आरंभ त्याग नहीं होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब वो उस समय 7 तत्वों का विचार चलेगा। अब ये रोटी को पलटना है, अब सेकना है, अब आटा गूंथना है, क्यों अब दाल पकाना है, तो उस संबंधी विचार चलेगा। तो क्या कहते हैं कि जिस काल सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवृत्ता, उस काल में 7 तत्वों का विचार नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक तो रहता ही है, सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। ये लक्षण नहीं जमता, नहीं, अव्याप्ति मतलब ये लक्षण हर एक में नहीं पाया जाएगा। किसी में पाया जाएगा, ये जो विचार कर रहा होगा उसमें पाया जाएगा, जो नहीं कर रहा उसमें नहीं पाया जाएगा। तो समाधान, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। क्या कहा? जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, और श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य गे का विचार होने पर, वह सोना आदि क्रिया होने पर, सोना आदि, अब यहाँ सोना लिख दिया, सोना में जिस समय आप सो रहे हैं, नींद में हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं है, आपको जड़वत है, तो सम्यक थोड़ी झूठ जाएगा उस समय। क्या कहा? तो सोना आदि, अब इसमें सब आ गया, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, कमाना, जो जो जिसकी भूमिका में है। समझ में आया ना? आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। और अगर ये प्रतीति नष्ट हो जाए तो सम्यक तो नहीं रहता। ख्याल में आ गया? और प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। तो सम्यक्त्व का लक्षण प्रतीति है। समझ में आ गया? विचार तो उपयोग के अधीन है। तो ये बात मैंने क्यों बताई थी? इसलिए बताई थी कि इष्टानिष्ट पने के विकल्प विचार अस्थिरता की भूमिका में, स्वरूप स्थिरता में तो वो आएंगे ही नहीं। ख्याल में आ गया? लेकिन अभी जिसके निचली भूमिका है, मोक्ष मार्ग की सम्यक दृष्टि भी है, उसको भी अस्थिरता में ऐसे भाव आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता जी का हरण हो गया, तब वो विभल हुए कि नहीं हुए? क्यों? तब उनको मतलब अंतर में इष्टानिष्ट बुद्धि थी। अरे जहां दे अपनी नहीं तहां ने अपना कोय। तो लेकिन क्या था, चारित्र मोह के बसात वो दशा हो रही थी। तो यहां बुद्धि की बात चल रही है, ध्यान से सुनना, अभिप्राय की बात चल रही है। तो मैं आपको कल भी इशारा किया था और अब फिर बता रहा हूं कि आपको
क्या कहा? अंतर अभिप्राय में, यानी आप अस्थिरता के विकल्प में रूप परिणमित हो रहे हो या इष्टानिष्ट के अभिप्राय से परिणमित हो रहे हो? क्या कहा? क्या कहा? क्या ये जो धक्का लग रहा है ना आपको, ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये आपका ये राग भाव है ऐसा अस्थिरता जन्य, या आपकी मान्यता ही ऐसी है? क्या समझते हैं? आपका अभिप्राय है ऐसा, ये इष्ट होगा इसलिए ऐसा हो, अनिष्ट होगा इसलिए ऐसा हो, इष्ट होगा यदि ऐसा ना हो, अनिष्ट होगा यदि ऐसा ना हो, और इसलिए आप जो है वो राग द्वेष रूप में बरत रहे हैं। बात समझिए ना? तो अभिप्राय में आपके वो पड़ा है, ज्ञानी के नहीं होता। बात समझिए ना? क्या कहा? अब इसे समझने के लिए आपको क्रोध मान माया लोभ की परिभाषा समझना पड़ेगी, है ना? अब ये मोटे रूप से तो बता दिया मैंने, बोलो अब अगर इसे और अच्छे से समझना चाहते हो तो मुझे बताओ, तो थोड़ा सा मैं और खोल दूं इसे, है ना? देखो, निकालो। प्रश्न क्रमांक 52 निकालिए जरा। 52 है ना? चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्यादि नो कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विवल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। ध्यान से सुनना जरा बात। अब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है तो उसके प्रति क्रोध आया इसे, ख्याल में आया? अब क्रोध आया तो अभी तो चारित्र मोह का उदय है, लेकिन ध्यान से सुनना जरा, अब दर्शन मोह का उदय क्या कर रहा है इस समय, समझिए ना? है तो ये कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, यानी सबकी सत्ता अलग अलग है और सर्वद्रव अपने अपने स्वभाव से अपने अपने चतुष्टय में परिणमित होते रहते हैं। ख्याल में आ गया ना? अब ये क्या समझता है कि ये मेरे लिए भला है और ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए सुख का कारण है, ये मेरे लिए दुख का कारण है, जबकि सुख दुख के कारण रूप भाव बाहर नहीं है,
इसके भीतर हैं, लेकिन लगता बाहर है। ख्याल में आ गया ना? तो चारित्र मोह के उदय में तो ऐसे भाव होते हैं, ऐसी इच्छा होती है, लेकिन दर्शन मोह का उदय माने ऐसा लगता है, वो अभिप्राय है, वो मान्यता है, वो भासना है। समझ में आया ना? क्यों भाई? दूसरे का बुरा करने की इच्छा क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि इसका जो बुरा हुआ ना, उसके कारण हुआ, इसे ऐसा लगा। देखो साहब, कुछ ही कहो, उसने मेरे लिए करा तो बहुत करा है, अंदर से वो लगता ही है। माने वो उसी को कारण मानेगा। बात को जरा समझना। अब मैं कैसे समझाऊं इसे? देखो, जैसे ठंड है, तो अब ठंड के प्रति आपको द्वेष है। ये क्या? ये बुरा करती है। अरे प्रभु, ये बुरा नहीं करती है, अपने शरीर की कैपेसिटी ऐसी है, अपने शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता कहो उसे, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर है, वो कमजोर है। ख्याल में आ गया ना? उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं है, उसे थोड़ा सा भी ठंड का निमित्त मिले तो जुकाम खांसी पकड़ लेता है शरीर। और वो भी अपने कारण से हुआ है, उसको ऐसी आदत डाली है, उन परमाणुओं को ऐसी पड़ी हुई है। प्राकृतिक जीवन में रहे तो धीरे धीरे वो शरीर भी वैसा ढल जाए, उसकी भी उपादान में क्षमता तो है ही, वो प्रकट हो जाएगी। अब ये सब वस्तु व्यवस्था नहीं समझे, और अभिप्राय में उस ठंड के प्रति राग हो, द्वेष हो, तो क्या करेगा? उसी के पीछे डंडा लेके भागेगा ना। समझ में आया ना? क्यों? बचपन में छोटे छोटे बच्चे है ना, अब तो जमाने बदल गए। पहले तो गली मोहल्ले में खेलने वाले होते थे ना, तो माँ अपने बच्चों से कहती थी कि माँ, उसने मुझे मारा। तो अच्छा, तो कुछ माएँ तो क्या होती थी, डंडा लेकर के वहीं जाती थी। उसकी कितनी मजाल हो गई, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। समझ गए ना? और कुछ माँ कहती थी कि बेटा तू वहां जाता क्यों है? क्या क्या अंतर समझ में आ गया ना? यार, तो तेरी पावर इतनी होना चाहिए कि वो तेरी तरफ देखने की भी उसकी हिम्मत ना हो। यदि तेरे में नहीं है इतनी पावर, तो तू जाता क्यों है? समझ में आया ना? मतलब अपना पाप पुण्य का विचार नहीं है, पर्यायगत योग्यता नहीं समझता, उपादान को नहीं समझता है, और दूसरे पर द्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है। इसके कारण होता है, इसके कारण ऐसा होता है। अभिप्राय में वो चीज भरी पड़ी है, मान्यता में अनादिकालीन कुटेव है। समझ में आ गया? तो जब भी कुछ होगा तो तुरंत दूसरे के प्रति बुरा करने का भाव आएगा। और 24 घंटे क्या करेगा? उसके अर्थ अनेक उपाय विचारेगा, मर्म छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है, अपने अंगों से, शस्त्रों से, पाषाण आदि से अपना घात कर लेता है, अनेक कष्ट सहकर धनादि खर्च करके मरणादि द्वारा अपना बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब इसका बुरा होना चाहिए। बात समझे ना? तो ये जो लगता है ना अंदर में, तो
वो मान्यता को आपको निकालना है पहले नंबर पर। क्या समझ रहे हैं? तो आपके अभिप्राय में जो राग द्वेष बसा है कब से अनादिकाल से। देखो एक बात सुनना ध्यान से जरा मेरी। पंच परावर्तन में एक जीव ने स्वर्ग की देव पर्याय 31 सागर तक की स्थिति पूरी की है कि नहीं की है? काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, ये जो 5 परावर्तन हुए हैं जिनकी चर्चा अपन ने पहले की थी, तो अब उसमें जो भव परावर्तन है क्या कहा, तो इसने नरक के भी 33 सागर 7वें नरक तक की आयु कितनी बार की, और स्वर्ग में 31 सागर तक की आयु। क्यों कि स्वर्ग में तो 33 सागर तक की आयु भी होती है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। मिथ्या दृष्टि तक की जो हद है ना, वो अंतिम गृह तक की है। ख्याल में आ गया ना क्या कहा? अंतिम ग्रीव्यक लो की हद पायो अनंत वीरियापद। क्या तो 31 सागर तक की जो आयु मिली तो मिथ्यात्व की दशा में मिली है ना, अनंत पायो अनंत वीरियापद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतरंग में जो राग द्वेष बसे थे मान्यता में, तो वो तो थे, लेकिन प्रवृत्ति में राग द्वेष अत्यंत मंद थे। ये मैं बताना चाहता हूं। क्या कहा? और पंडित टोडरमल जी साहब ने देखो इसको लिया भी है ना? निकालो वो प्रकरण है ना, कहाँ आया है? शरीर का खंड खंड भी हो जाए, वो आया है ना? क्या ये देखो 245 नंबर पृष्ठ पे निकाल लिया आप लोगों ने? देखो यहां कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र राग आदि होते थे, क्या कहा? अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। ये कौन सी क्रियाओं को करने से? कि बाह्य में अहिंसादि अनुव्रत महाव्रत का पालन करने पर। समझ गए ना?
कि अब जब इन कार्यों में प्रवर्तता है जीव, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है, तो अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। जब वस्तु स्वरूप समझने की चेष्टा करें आप लोग, यहां कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र राग आदि होते थे। जब अप्रशस्त रूप कषाय रूप प्रवृत्ति करता था ना, पाप रूप प्रवृत्ति करता था, तो तीव्र राग आदि होते थे। और अब जब प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है, समझ गए क्या नहीं, शुभ राग रूप पुण्य भाव रूप प्रवृत्ति करता है, अनुव्रत महाव्रत की को जो व्यवहार चारित्र कहा है ना, तो उसको अंगीकार करता है, उस रूप प्रवर्तन करता है, तो अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। इसलिए जितने अंश में, जरा बात को समझना, पहले सवाल समझ में आएगा तो समाधान समझ में आएगा। इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ, अब ये तो देखो पक्की बात है ना, राग कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? पहले 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगते थे, अब उन सबको छोड़ करके ख्याल में आया महाव्रत का पालन करते हैं, या पहले 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ता था ग्रस्त, अब उनको छोड़कर एक देश त्याग किया है, तो समझे ना? तो कुछ तो कम हुआ कि नहीं? कि ये तो हुआ तो है ना? इसमें तो नकार नहीं सकता कोई, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है बाहर में। तो उसने सवाल किया कि जितने अंश में राग कम हुआ, उतने अंशों में तो चारित्र कहो। क्या समझ में आया? और जितने अंश में राग रहा, उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। ये सवाल उठा। तो देखो समाधान, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, अब ये जो अपना प्रकरण चल रहा है ना, कौन सा? एक कारण सो व्यवहारो, जीव अजीव तत्वरु संबर, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। ये जो प्रकरण अपन चला रहे हैं अभी, यदि ये तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तत्व निर्णय पूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना क्या समझ में, क्या कहा, वस्तु स्वरूप का निर्णय हुए बिना, यथार्थ ज्ञान के बिना, उत्कृष्ट आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है। क्या समझ में आया? क्योंकि अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसलिए मैंने प्रकरण निकाला है। क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। बस ये बात, ये जो मैं अभी पढ़वा रहा था ना आपको, कि अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। तो यहां ये बात कही है ना, ये क्या कही? राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। वो जो अभिप्राय मिटेगा, ये जो अभिप्राय में राग द्वेष बसे हैं, वो तत्व ज्ञान के बाद ही मिटेगा। ये तत्व ज्ञान का फल है। और यदि जिसके राग द्वेष नहीं मिटे अभिप्राय में से, और राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं मिटा है, तो उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, भले ही उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए हो। ख्याल में आ गया कि नहीं? भले वो अपने को सम्यक दृष्टि मानता हो। क्या समझ में? अब क्या कहना, भगवान विनेन्द्र की आज्ञा है, तो तुम्हारे हमारे कहने से थोड़ी होने वाला है इसमें कुछ। क्या समझ में आया?
इसलिए मैं बहुत वजन डाल रहा हूं, बार बार कहता हूं कि इस पर बहुत गहराई से अवलोकन करने की जरूरत है, निरीक्षण करने की जरूरत है, शोधन करने की जरूरत है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे नर देह न पाएगा, नर देह भी पाई तो जिन धर्म न पाएगा, यदि अवसर चूका तो। नहीं चूकने का ख्याल में आया? अब देखो ना कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये देखा, उस रूप आचरण कर लिया, मंद कसाय रूपी मनुष्य पर्याय ख्याल में आ गया ना, पूरा कर दिया, बस हो गया, बहुत अच्छा धर्मात्मा। अब वो जब मृत्यु हो जाएगी, अब उसके बाद शोक सभा में ख्याल में आया ना, और समाज के सारे लोग खड़े होके कहेंगे बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, पर इतने कोई धर्मात्मा बता दे। और त्याग वगैरह हुए तो वह सब कहना क्या है। इस समाज से और दुनिया से धर्मात्मा का सर्टिफिकेट लेना बहुत आसान है। क्या समझ में आ गया? मैं देखता हूं कि आज एक ठंड का मौसम है ना, किसी ने अगर 10-20 कंबल बांट के और फोटो वोटो अखबार में निकलवा दिए तो वो समाज सेवक हो जाता है, दानवीर बन जाते हैं। ख्याल में आ गया? बहुत सरल है। आप 10-20 हजार रुपए खर्च कर दो, समाज सेवक हो जाओगे, दानवीर हो जाओगे। थोड़ा बहुत त्याग कर दो, धर्मात्मा कहलाने लगोगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लोक में ये व्यवहार जो सहानुभूति का था और जो इस परस्पर सहयोग का था, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये जो था वो इतना रसातल में पहुंच गया कि जो धरातल पर भी नहीं है वे भी आसमान में दिखाई देते हैं। लेकिन भैया ये धर्मात्मा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर धर्मात्म पना जीवन में नहीं आएगा। सर्टिफिकेट में से सुख नहीं आता। ये सुख जो है लेगा भी तो मान कसाय का जहर पी पी करके लेगा। जब दुनिया कहेगी वाह क्या कहने साहब, ये बड़े धर्मात्मा हैं साहब, आपका परिचय कराते हैं जरा आपसे, क्या कहा। अब वो जब सुनेगा तो वो काले कत्ते कुत्ते की बहू वाली बात दृष्टांत याद आ गया ना। और जब तेरे कान में वो बात पड़ेगी और तेरा लोग परिचय कराएंगे बहुत धर्मात्मा है साहब, बड़ा त्याग करते हैं, तो तेरे वो खून बढ़ेगा उसे सुन सुन के, वह उसका सुख तो भोग सकता है तू। ख्याल में आ गया ना। लेकिन जो अंतर की परिणति है, जिसमें धर्म पना आता है, राग द्वेष के अभिप्राय से रहित जो तेरी साम्य भाव रूप भाव परिणति है, उसका वेदन रूप सुख नहीं मिल सकता तुझे। वो तो जब अभिप्राय में से राग द्वेष निकलेगा, पर द्रव तुझे इष्टनिष्ठ नहीं भाषेंगे, सब भिन्न भाषेगा और बस मैं ही मेरा। ख्याल में आ गया ना। बस मेरा उपयोग अपने स्वरूप से टिके परद्रव के सन्मुख जाए, पर ये मेरे लिए अनिष्ट है। परद्रव तो कुछ नहीं बेचारा। अगर ये काम नहीं हुआ ना इस पर्याय में, तो समझ लेना ये तो गया। भले ही सुंडव सर्पनी काल में जन्म ले लिया अभी, ख्याल में है, एक तो पंचम काल और ऊपर से हुंडाप सर्पनी,
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया? इस काल में भी अपन ऐसा पुण्य लेके आए हैं, क्या क्या ऐसे भाव लेके आए हैं कि अपने को पूरे आत्म कल्याण का अवसर मिल रहा है। पंडित जी साहब की भाषा में कहें, ये मोक्षणा प्रकाशक में लिखी है सब बात, यहां मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, मुझे यह अवसर खोना नहीं चाहिए। अब देखो ना, ये चर्चा चल तो रही है, अब और इससे ज्यादा क्या भाई? अपना अंत अभिप्राय तो निर्मल स्वयं को ही करना पड़ेगा ना, दूसरा तो कर नहीं सकता। ख्याल में आ गया? तो अब देखो क्या कहते हैं, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता, वही बतलाते हैं, सुनना ध्यान से, कि द्रवलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, क्षुदादि 22 परिचय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। अब बोलो, अब क्रोध है वहां दिखाई देगा? एक किसी ने आगे शरीर के खंड खंड कर दिए, तलवार से प्रहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आंख का कोर लाल ना हो, व्यग्रता ना आए, समझ में आ गया ना? तो अब क्या कहेंगे आप? सब क्रोध तो इनका चला गया है। अरे परिणति में क्रोध नहीं होना अलग बात है, और अभिप्राय में से क्रोध करने का अभिप्राय निकलना अलग बात है। क्या था? ये इसलिए मैंने ये निकाल के पढ़वा रहा हूं, ये बोथ आर द अनदर थिंग, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं इसलिए वजन डाल रहा हूं कि आप इसका डिफरेंस समझें। आपकी सारी ताकत प्रवृत्ति में जो क्रोध आदि होते हैं वहां जाती है, आपका सारा फोकस प्रवृत्ति में जाता है, और यहां हम बार बार ला रहे हैं आपका अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, आपका श्रद्धांत सम्यक होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रवृत्ति खोटी होए। हाँ, मैं फिर संभाल रहा हूं, लेकिन प्रवृत्ति में यदि क्रोधादि मंद हो जाए तो ऐसी मंदता तो जीव की अनेक बार हो चुकी है, लेकिन उसका ध्यान अभिप्राय में बस रहे राग द्वेष की तरफ नहीं गया। क्या गया? ये साफ लिखा है ना, ये उग्र से उग्र आचरण करने पर भी असंयम नाम पाता है। ये क्यों पाता है? क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा है, द्वेष करने का अभिप्राय नहीं मिटा है, ये राग द्वेष का अभिप्राय नहीं मिटा है अभी। समझ आया? अब ये कौन देख सकता है इतनी बारीकी से? सब प्रवृत्ति दिखती है बाहर में। अरे सुनना ध्यान से जरा मेरी बात, मैं मार्मिक बात कहने जा रहा हूं अभी। दूसरों की तो मुख्य रूप से बाह्य प्रवृत्ति ही दिखती है, क्या अभिप्राय तो अपना दिखता है सबसे। अपना हमें हमारा अभिप्राय अपना अभिप्राय तो हमें अपना देखना है। प्रवृत्ति तो दुनिया को दिखती है हमारी, अभिप्राय थोड़ी दिखेगा दुनिया को, अभिप्राय तो हमें ही हमारा दिखेगा ना। और हम भी हमारा अभिप्राय ना देखें तो फिर अभिप्राय को कौन देखेगा? क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
क्या कहा? मेरी बात समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपने पाँव में ऐसी जूतियां पहनी हैं जो रतन कंबल की बनी हुई हैं, ख्याल में आ गया ना? और सारी दुनिया उसे देख करके मंत्रमुग्ध है। क्या कहा? तो वो रतन कंबल की जूतियां, जूते जो देखने में इतने अट्रैक्टिव हैं, वो बाहर का रंग रूप अट्रैक्शन तो दुनिया को दिख ही सकता है, लेकिन उन जूतियों को पहनने पर आप कितने कंफर्टेबल हैं और कितनी वो आपको चुभ रही हैं, कितना आपका पांव दब रहा है, आरामदायक है कि नहीं है, इसकी फीलिंग आप ही ले सकते हैं, दुनिया नहीं ले सकती है। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा मैं? ये दुनिया को थोड़ी दिखाई देगा आपको फीलिंग कैसी आ रही है, और आप अपने पैरों के आराम पर ध्यान ना दें और आप भी दुनिया की तरह से अपने जूतों को देख देख के खुश होते रहें, तो फिर क्या है, वो तो घाव हो जाएंगे उसके भीतर। ये कहना चाह रहा हूं मैं भैया, अभिप्राय अपना संभालने की जरूरत है। ये जिन शासन का मिलने का सबसे बड़ा जो प्रतिफल है, जिन शासन मिलने का जो सबसे बड़ा, क्या कहना चाहिए उसे, अवसर का लाभ उठाना है, इस वो ये है कि हमें अपना श्रद्धांश सम्यक कर लेना चाहिए। क्या क्या देखो क्या कहते हैं, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, एक क्रोध नहीं आता। हाँ, क्षुधादि परिचय 22 परिचय मिलने पर भी सहन करता है, तो सहन शक्ति देखो कितनी होती है वहां पर, सहनशीलता। समझ में आ गया ना? 22 परिचय भी नहीं सह पाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो शरीर के खंड खंड होने पे व्यग्र हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो उग्र से उग्र अनशन आदि तप नहीं करे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो 28 मूल गुण का पालन नहीं करे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 28 मूल गुण का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशन आदि बहुत तप करता है, क्षुधादि 22 परिचय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, और सुनो, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। एक क्यों? सुनना ध्यान से, क्योंकि उस जीव को एक व्रत भंग करने का फल नरक दिख रहा है। क्या समझ में है? ये आप उसे में नहीं होगा भंग, यदि आपको दिख रहा हो तो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब कार खाई में गिर रही है, और किसी कारण से देव योग से खिड़की खुल गई, आप उसमें से निकल गए, आपके हाथ में एक वृक्ष का तना आ गया, आप उस पे लटके हैं। अब बताओ, अनेक कारण मिले, खाज लगे, खुजाओगे? बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी के वहां से रतन कोई जो है चिड़िया की चोंच में है, आप हाथ छोड़ करके उस रतन को पकड़ोगे? एक लोभ के कारण मिले, भय के कारण मिले, कुछ भी मिले, लेकिन तना नहीं छोड़ोगे आप। कितनी वेदना हो जाए, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि तना छोड़ने का मतलब है 1000 फुट खाई में गिरना। तो ऐसे वहां उसको दिखता है कि मैंने व्रत भंग किए तो नरक में जाके पड़ूंगा, तो अनेक कारण मिलने पर भी व्रत भंग नहीं करता वो जी। ऐसी स्थिति होने पर भी, सुनना ध्यान से, दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई मायाचारी नहीं है। पर्दे के बाहर कुछ और भीतर कुछ। क्या समझ में आया? किसी को दिखाने के लिए नहीं है सब, आपने का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं है, ख्याति लाभ के लिए नहीं कर रहा है। जो ख्याति लाभ के लिए करे तो मायाचारी है, मान कसाय तो है ही है, और जरा सा कोई नेक भी कुछ कर देगा तो क्रोध आ जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आ गया? और बताएं, ऐसे साधनों के द्वारा
इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, माने लोभ भी नहीं है कोई। अब बोलो, जहां क्रोध मान माया लोभ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और अंदर में भी नहीं है, क्योंकि क्रोध है ही नहीं, कोई कुछ भी करे तो किसी को दिखाने के लिए ऐसा नहीं है नेताओं की तरह से कि कुछ भी लोग गालियां दे रहे हैं तो भी हाथ जोड़े हैं, अंदर में तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्मिक बात समझना मेरे, अंदर में तो क्रोध आ रहा है और बाहर में व्यक्त नहीं है, ये नहीं है। क्या कहा, बाहर में व्यक्ति तो शरीर की क्रिया है, परिणाम में तो क्रोध आ ही रहा है। ये तो मायाचारी और हो गई और वोट बैंक का लोभ है। क्या समझ में आया? और बड़े क्षमा ये मान कसाय भी है। क्या समझ में, अब सो समझ में आ गया ना आपको, दोनों प्रकार के दृष्टांत दिए मैंने। क्या कहते हैं, इस लोक परलोक के विषय सुख की चाहना भी नहीं है, माने लोभ भी नहीं है, ऐसी उसकी दशा हुई है। और यदि ऐसी दशा ना हो तो नवग्रीविक पर्यंत कैसे पहुंचे? क्यों? और अपनी भी ऐसी पूर्व में दशा हो चुकी है और हो चुकी, इसमें आश्चर्य की क्या बात। अंतिम लोकी पायो अनंत वीर्यापद और पंच परावर्तन तो किए ही है ना, आगम कहता है ना। तो उसमें 31 सागर की आयु पूरी की है कि नहीं की है स्वर्ग की, तो 31वीं सागर की आयु अंतिम ग्रीवक की होती है, तो अंतिम ग्रीवक पहुंचने वाले की ऐसी दशा होती है, वही पहुंचता है अंतिम ग्रीवक जिसकी कषाय इतनी मंद होती है और द्रवलिंगी मुनि होता है। लेकिन उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। कारण बोलो क्यों कहा है? क्योंकि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं है। ख्याल में आ गया? तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं है, कसाय करने का अभिप्राय नहीं मिटा है। ख्याल में आ गया? तो इसलिए इतनी ताकत लगने पर भी यदि मोक्ष मार्गी नहीं बना, क्या समझ में आया? और मिथ्या दृष्टि ही नाम पाया माने मिथ्या रहा, मिथ्यात्व संबंधी बंध चलता रहा, तो बोलो क्या मतलब हुआ? समझ में आ गया? तो भैया मैं फिर इस बात को आज और मैंने बलपूर्वक शास्त्र के आधार से ये सब बातें की हैं, ताकि आप इन सब पर केवल इस समय सुनने के अलावा अलग समय में भी अपने अंतर में टटोलने की चेष्टा करें, प्रयास करें और अपने अभिप्राय को निर्मल बनाएं। ख्याल में आया? ये जीवादि 7 तत्व का निर्णय, तत्व ज्ञान उसी के लिए है कि जो अंतरंग में, अभिप्राय में ये राग द्वेष बसे हुए हैं वो वहां से मिटे। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में खाली क्रोधादि नहीं होना, इसका नाम कसाय का त्याग नहीं है, ये तो दबी हुई है। समझ में आ गया ना? क्या कहा है? दिख नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है? दबी हुई है। क्या? अपराधी मरा नहीं है और मैं दिख भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि छिपा है। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? तो ऐसे कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में अपन तो ये मान लें कि अपराधी, क्या कहा, डाकू, क्रिमिनल, आतंकवादी, अब तो बहुत समय हो गया, कहीं नाम वाम नहीं है। अब वो एकदम से जब निकल के आएगा तो विद्रोह मचाएगा। ख्याल में आ गया ना? अब ये तो समय निकल गया, 31 सागर के भी नवग्रीवक का समय निकल गया और वह वापस फिर वो जीव संसार में आ गया। ख्याल में है? और मिथ्यात्व सहित यहाँ जन्मा और फिर वही का वही इसका जो है संसार चालू हो जाएगा और भोग पुण्य फल होए केंद्री किया इसमें नाली, कुत वाले दिन 4 बजे फिर खुरपा हो जाए। ऐसी स्थिति ना हो और अपना इसी पर्याय में जिन शासन को प्राप्त करके आत्मानुशासन पूर्वक
आत्मा की सच्ची श्रद्धा, ज्ञान और जितना बन पने उतने अंश में चारित्र की शुद्धि करते हुए सभी जीव मोक्ष मार्ग को साधें, इस पवित्र भावना के साथ ओम नमः शिवाय। शुद्ध अविनाशी में स्वरूप सहजा